अभय चौटाला और मीनू बेनीवाल में एलनाबाद की सीट से कौन मारेगा बाजी? किस पर करेगी एलनाबाद की जनता विश्वास? कौन होगा एलनाबाद का सिकंदर? अभय चौटाला का गढ़ को तोड़ पाएगा मीनू बेनीवाल? सवाल कई हैं जिनके जवाब भी इन्हीं में हैं। तभी तो एलनाबाद की सीट हाट होने वाली है। मुकाबले की टक्कर में कौन मारेगा बाजी? इन सब सवालों के जवाब कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और पूरा विश्लेषण सुनने से पहले चैनल को शेयर और फॉलो कर दें। मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। एलनाबाद के दंगल में अब की बार सियासत का तगड़ा तड़का लगने वाला है, क्योंकि राजनीति के दो धुरंधर अखाड़े में होंगे, तभी प्रदेश की निगाहें एलनाबाद पर होंगी। वैसे तो अभय चौटाला ने यात्रा निकालकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है, पर दूसरी तरफ मीनू बेनीवाल ने भी तो एलनाबाद को थर्मामीटर लेकर तापमान माप लिया है कि विधानसभा में कैसे जीता जा सकता है। निजी कोष से पूरी विधानसभा में गलियों से लेकर नालियों तक, स्वास्थ्य सेवाएं से लेकर लाइब्रेरी तक बना दी है। तो ऐसे में मीनू बेनीवाल ने मिशन 2024 के तहत एलनाबाद से सीट निकालने की पूरी रणनीति बना ली है। पर ऐसे में देखा जाए तो अभय चौटाला को भी यात्रा में से एक बात का सबक तो लेना चाहिए कि कई बार दीपक जहां को तो रोशन कर देता है, पर अपने नीचे अंधेरा रखता है। कहीं ऐसा ही अभय के साथ न हो जाए। इनेलो से हुए जुदा दुष्यंत को राह दिखाने वाला मीनू की रणनीति को कौन नहीं जानता। जज्बा का वजूद बनाकर सत्ता की चाबी मीनू बेनीवाल ने ही तो दिलवाई थी। एलनाबाद के उपचुनाव में मीनू की रणनीति ने ही लोहा मनवाया था। जब एक तरफा चुनाव अभय की तरफ था, तब चुनाव को इस मोड़ पर खड़ा कर दिया था कि अभय के लिए जीतना मुश्किल हो गया था। एलनाबाद उपचुनाव में चुनावी सर्वे और नतीजों में काफी अंतर देखने को मिला था। चुनाव से पहले 20 से 30 हजार की जीत के दावों के बीच जब गिनती शुरू हुई तो मामला फंसता चला गया और बिल्कुल नजदीक जाकर इनेलो और भाजपा जजपा गठबंधन के नेताओं के पसीने छूटने शुरू हो गए। हालांकि इस चुनाव में अभय चौटाला 6,739 वोटों से जीते। अभय सिंह चौटाला को 65,992 भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा को मिले थे। यह उस वक्त की बात है जब किसान आंदोलन जोरों पर था। भाजपा जजपा के नेताओं की एंट्री गाँव में बैन थी। भाजपा का विरोध था। किसानों के हक में अभय ने इस्तीफा दे दिया था। अब आपको बताते हैं कि एलनाबाद के इस चुनावी दंगल में एक तरफा माहौल मीनू बेनीवाल ने कैसे बदलता चला गया। मीनू की पूरे हलके में एक्टिविटी रंग ला रही है। ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों की लंबी लिस्ट भी तैयार हो रही थी, तो साथ ही साथ काम भी हो रहे थे। हलके के पहले गांव बेहरवाला से लेकर आखिरी गांव जोगीवाला तक मीनू बेनीवाल अचानक एक्टिव हो गए थे। चुनाव के दौरान घोषणाएं हुई और भाजपा जजपा प्रत्याशी की तरफ से भी खूब मेहनत की गई और वोटरों के बीच पहुंचने की पूरी कोशिश की गई। भाजपा जजपा गठबंधन प्रत्याशी की मेहनत भी रंग ला रही थी। इधर मीनू बेनीवाल की रणनीति ने पूरा रंग हल्के में लगा दिया था, क्योंकि मीनू बेनीवाल की युवा फौज जो तैयार की थी वो काम आ रही थी। मीनू ने युवाओं की टीम के लिए दिल खोलकर काम किया। इलाके के जिन गांव में युवाओं ने जिम की मांग की, वहां पर जिम का सामान दूसरे ही दिन पहुंच गया। जहां पर लाइब्रेरी की मांग की गई, वहां पर लाइब्रेरी का सामान, और जहां पर बिजली के खंभों की डिमांड की गई, वहां पर ट्रक भरकर खंभे पहुंच गए। ग्रामीण इलाकों की गलियों, सड़कों, गाँव में खाद की व्यवस्था, गौशालाओं में चंदा, खेतों के खाले, नाले, मोगे और बिजली कनेक्शनों के लिए खंभों की लाइनें लगा दी। चुनाव के बाद उतरे मीनू बेनीवाल ने अचानक इतने काम करवा दिए कि लोगों की जुबान पर निकल आया कि इतने काम भी कोई करवा सकता है क्या? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसे में अब मीनू ने एलनाबाद में अपनी जगह बना ली है। 2019 में अभय सिंह चौटाला ने 11,877 वोटों से जीत दर्ज की थी और उपचुनाव में 6,739 मात्र जीत जो 20-30 हजार के बीच में होनी थी, कितनी कम में सिमटी। यह सब मीनू की रणनीति थी। तो ऐसे में अभय चौटाला को एलनाबाद में मेहनत करने की जरूरत है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश प्रदेश की खबरों के लिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।